तो हेलो गाइस, आई एम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे द एमसन शॉर्ट एपिसोड 12 द ट्रूथ विद इन द मेमोरीज के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में सेंचुरी सिड की कॉल को आंसर करता है और जहाँ भी अब सिड जा रहा था सेंचुरी का डोर उसे फॉलो कर रहा था। तो हार मान के सिड उसके अंदर एंटर कर लेता है और दूसरी ओर अरीना में सभी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे गेट के अपीयरेंस से। और आर्क बिशॉप के अकॉर्डिंग सेंचुरी ने शैडो की कॉल को आंसर किया था और सेंचुरी हर साल एक दिन अपने गेट को ओपन करती है, बट बीच ट्रायल में उसका ओपन होना बहुत ज़्यादा वियर्ड था। और सेंचुरी का गेट कहीं भी और किसी भी शेप में हो सकता है, बट ये एक अप्रोप्रिएट शेप लेता है अपने बुलाने वाले के अकॉर्डिंग और इसके अंदर बस वर्ती लोग ही जा सकते हैं। और जैसे डोर ओपन होने वाला था आर्क बिशॉप सभी लोगों को वहाँ से बाहर निकाल देता और गॉडेस ट्रायल को कैंसिल कर लेता और वो प्रिंसेसेस और बेटा को भी वहाँ से बाहर भेजना चाहता, पर शैडो गार्डन ऑलरेडी वहाँ पे आ चुकी थी और एप्सिलॉन ने सभी गार्ड्स को नॉकआउट कर लिया था। और इसके बाद अल्फा, डेल्टा और बाकी सब मेंबर्स गेट के अंदर चले जाते हैं और एप्सिलॉन एलेक्सिया रोज को कहती है वहीं पर रुकने को जब तक गेट क्लोज ना हो जाए और वो नासुमे को होस्टेज बनाती है जो कि बहुत ज़्यादा बेकार एक्टिंग कर रही थी। और एप्सिलॉन आर्क बिशॉप को अपने साथ सेंचुरी में ले जाना चाहती थी, लेकिन आर्क बिशॉप एग्जीक्यूशनर वैनम को क्या था उसे मारने के लिए और वो एग्जीक्यूशनर उसके फेक स्लाइम ब्रश को काट देता जिससे एप्सिलॉन बहुत ज़्यादा एंग्री होके उसे मार देती है। और इसके बाद आर्क बिशॉप और बेटा को लेके वो लोग अंदर चले जाते हैं और अब गेट भी क्लोज होना स्टार्ट हो जाता। तो एलेक्सिया बिना कुछ सोच समझे उसके अंदर एंटर कर लेती है और उसको देख के रोज़ को भी अंदर एंटर करना पड़ता है। और जब अल्फा देखती है उन दो को सेंचुरी के अंदर, वो उन्हें कहती है कि उन दो को भी ट्रुथ को जानना चाहिए और वो वहाँ पे टैबलेट्स के लेफ्ट हैंड के बजाय ट्रुथ जानने आए थे जो कि हिस्ट्री में बरीड था। और हम स्टैचू देखते हैं हीरो ओलिवर का जो कि एक्चुअल में एक वुमेन थी और वो सेम टू सेम अल्फा की तरह दिख रही थी क्योंकि अल्फा पोजेस्ड या फिर हीरो डिसेंडेंट थी और उनके बारे में आर्क बिशॉप को ही पता था। और शैडो गार्डन ये भी जानती थी कि कल्ट सिर्फ डीमन जिंदा नहीं करना चाहता और उनका जो एक्चुअल रीज़न था वो उन्हें अंदर जाके पता चलेगा। और सेंचुरी में बहुत पहले एक वॉर हुई थी जिसमें बहुत ज़्यादा लोग मर गए थे और उसी वॉर में डीमन और वर्स की मैजिकल पावर आपस में मिक्स होके एक वॉर्टेक्स बना दी थी जिसकी वजह से सारी मेमोरीज वहाँ पे लॉक हो गई थी। तो सेंचुरी एक प्रकार ग्रेवयार्ड था जहाँ पे एशियंट मेमोरीज और डिमोनिक ग्रजेस अभी भी बरीड थे। और इसके बाद हम ओरिजिनल हीरो ओलिवर का एक फ्रैगमेंट देखते हैं जिससे आर्क बिशॉप बहुत ज़्यादा डर जाता है और इसके बाद सभी लोग उन मेमोरीज में डाइव कर देते हैं। और दूसरी ओर सिड भी सेंचुरी के अंदर ही था और वो एक रूम में जाता है जहाँ पे अरोरा को कैप्टिव रखा गया था और वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं उनके फाइट के लिए। और अरोरा के अकॉर्डिंग वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन था जिसे उसने फेस किया था। तो सिड से पूछता रास्ता बाहर जाने का, लेकिन अरोरा को खुद भी पता नहीं था और जब फाइट करने बाहर आई थी वो अपने आप ही वहाँ पे पहुँच गई थी। तो सिड वहाँ से जा रहा था रास्ता ढूंढने के लिए, लेकिन अरोरा से कहती है अपने आप को फ्री करने के लिए। एज अरोरा कैप्टिव थी स्ट्रेट जैकेट में, तो सिड उसे फ्री कर लेता है और अरोरा फाइनली 5 साल के बाद अब फ्री हो चुकी थी और वो दोनों वहाँ से बाहर जाना चाहते हैं। तो अरोरा प्रपोज करती है साथ में काम करने का और सिड भी इसके लिए एग्री कर लेता है। और अरोरा को ये पता नहीं था कि वहाँ से बाहर कैसे जा सकते हैं, बट उसे ये पता था कि अपने आप को कैसे फ्री कर सकती हैं। एज सेंचुरी एक प्रकार की मेमोरी प्रिजन थी जो कि एशियन बाइल की वजह से क्रिएट हुई थी। तो इसके सेंटर में जाके वो इसके मैजिक कोर को डिस्ट्रॉय करते हैं तो अरोरा वहाँ से फ्री हो सकती हैं, लेकिन इससे सेंचुरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी बट वो लोग वहाँ से बाहर निकल पाएंगे
और वो लोग सेंचुरी के अंदर मैजिक यूज़ नहीं कर सकते। बट ऑब्वियसली सिड के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वो दोनों साथ में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और अल्फा और बाकी सब लोग हीरो ओलिवर की मेमोरी के अंदर एक रिसर्च फैसिलिटी में थे, जहाँ पे कल्ट ने ओलिवर और बाकी ऑर्फन बच्चों को पकड़ के रखा था और वो उन्हें यूज़ करते थे एज गिनी पिग उनके एक्सपेरिमेंट के लिए। लेकिन मैक्सिमम बच्चों की बॉडीज़ ने इन एक्सपेरिमेंट को रिजेक्ट कर लिया था, जिसकी वजह से मैक्सिमम बच्चे मर गए थे और बस कुछ बच्चे ही इस एक्सपेरिमेंट में सर्वाइव कर पाए थे, जिन्हें प्रेजेंट टाइम में पोजेस्ड कहते हैं। और दूसरी ओर सिड और अरोरा की मेमोरी के अंदर थे, जहाँ पे उसकी यंगर सेल्फ बहुत ज़्यादा रो रही थी और उन्हें आगे बढ़ने के लिए इस मेमोरी को एंड करना पड़ेगा। तो अपने यंगर सेल्फ को कंसोल करने के लिए अरोरा उसे थप्पड़ मारती है और फाइनली ये मेमोरी एंड हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओलिवर उन बच्चों में से एक थी जिन्हें सर्वाइव किया था। तो कल्ट उन पर एक्सपेरिमेंट करता है उनके अंदर डीमन डायलोस के सेल को इम्प्लांट करके, और बस वही सर्वाइव कर पाए थे जिनका बॉडी उन सेल से कंपैटिबल था। और आर्क बिशॉप के अकॉर्डिंग उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी एज उन्हें पावर चाहिए थी डीमन से लड़ने के लिए, बट एक चीज़ उसका बस एक्सक्यूज़ था। एंड ऑल्दो ओलिवर ने उसका हाथ काटा था, बट इसमें कितनी सच्चाई थी वो ये नहीं बता सकते। ऐसे समय के साथ जो ओल्ड मेमोरीज थी वो फेड हो जाती है और नई मेमोरीज उसे रिप्लेस करती है। बट एक बात बिल्कुल ठीक थी कि जब ओलिवर मैच्योर हुई और उसके डीमन सेल्स की वजह से उसे पावर मिली, तो उसे एक मिशन दिया गया था जो कि डीमन डायलोस को मारने का नहीं था, बल्कि उससे और ब्लड सेल्स एक्सट्रैक्ट करने का था। और ओलिवर ताकत मिलने के बाद भी कल्ट के लिए ऑबिडेंट रही, आज उसे लगा अगर वो मिशन पूरा करती है तो ऐसा वर्ल्ड देख पाएगी जहाँ पे सभी पीस में रह रहे हो। बट कल्ट का ये प्लान नहीं था और बैटल फील्ड में चाहे जितनी बार भी ओलिवर डायलोस को काट रही थी वो फिर भी नहीं मर रहा था और अपने आप को बार बार रिजनरेट कर रहा था। तो कल्ट ने अपने सारे वेपन यूज़ किए थे उसके बस लेफ्ट हैंड को इमोलाइज करने के लिए, और उसके लेफ्ट हैंड को काट के ही उनने उसका ब्लड निकाला था और इस पर रिसर्च की थी ताकि उन्हें उसकी लाइफ फोर्स मिल सके। और इसी की प्रोसेस करके उनने पिल्स बनाई थी जिसको खा के बहुत ज़्यादा पावर अप मिलता था, बट इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और कल्ट का ये ट्रू एम नहीं था। और हम एक मेमोरी देखते हैं जहाँ पे आर्क बिशॉप डायलोस के लेफ्ट हैंड पे रिसर्च कर रहा था और उन्होंने इसकी मदद से एक ड्रग बनाई थी जिसके सिंगल टेस्ट से आपको बहुत ज़्यादा पावर और इमॉर्टी मिल सकती है। और इसी के पीछे कल्ट बहुत टाइम से पड़ा था और इस ड्रग का नाम था बीड ऑफ टाइबलॉस, जिसको खा के आर्क बिशॉप ने अपनी एजिंग को बहुत ज़्यादा स्लो कर दिया था। लेकिन इस ड्रग के भी दो बड़े फ्लॉज थे। एक तो इस ड्रग को रेगुलर इंटरवल में लेना पड़ता है वरना इसके इफेक्ट्स ख़त्म हो सकते हैं, और दूसरा ये बहुत कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है और बस 12 पिल्स ही एक साल में बनती है, और इसीलिए कल्ट के हाईएस्ट रैंकिंग मेंबर्स ही इसको ले सकते हैं। और इन 12 मेंबर्स को ही नाइट्स ऑफ ऑर्डर्स कहते हैं और वो अभी भी इस ड्रग को परफेक्ट कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें डायबलोस का हाथ और हीरो डिसेंडेंट जैसे कि अल्फा और बाकी मेंबर्स का ब्लड चाहिए था जिनके अंदर ओलिवर का ब्लड अभी भी रन कर रहा हो। और तभी आर्क बिशॉप अपने ट्रू कलर शो करता है और हमें पता चलता है उसका ट्रू नाम जो कि था नेल्सन द एवरेस्ट 11th ऑफ राउंड्स। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता डेल्टा से स्टेप करके पानी में फेंक देती है, बट नेल्सन अभी भी जिंदा था और अपनी पूरी पावर शो करता है जिससे पूरी मेमोरी फ्रैगमेंट वहीं पे ब्रेक हो जाती है और जितने भी सारे मेंबर्स थे वो सेपरेट हो जाते हैं सेंचुरी की सिक्योरिटी सिस्टम की वजह से। और नेल्सन अपने आप की बहुत ज़्यादा कॉपीज़ बनाता है उन्हें अटैक करने के लिए, बट डेल्टा भी रेडी थी उसे फाइट करने के लिए, और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो आज का एपिसोड काफ़ी सही था, इसमें ज़्यादा फाइटिंग नहीं थी, बट इसमें हमें बहुत कुछ पता चलता है, जैसे कि
कल्ट ऑफ टैबलर्स को इमॉर्टैलिटी चाहिए थी और इसका एक्सेस बस 12 मेंबर्स के पास था, नाइट ऑफ ऑर्डर्स, और इसीलिए सब इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं। और साथ में हम देखते हैं हीरो ओलिवर को, जो कि एक्चुअल में एक वुमेन थी और जो प्रेजेंट टाइम में पोजेस्ड है, वो बस डिसेंडेंट है उन लोगों के जिन्हें एक्सपेरिमेंट में सरवाइव किया था और उनका ब्लड कंपैटिबल था डेवलस के सेल के साथ में। और साथ में हम देखते अरोरा को, जिसे सिड अपनी कैद से फ्री कर लेता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चलेगा कि क्या वो लोग आर्कबिशप को हरा पाएंगे और क्या अरोरा वहाँ से निकल पाएगी। तो आज तो इतना ही है, मिलता है आपसे नेक्स्ट में, तब के लिए सना बाय। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।